जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव। आप देख रहे हैं हर दावत का सबसे फेवरेट चैनल जिसका नाम है फोर्स एकेडमी फिजिकल। दोस्तों सेकंड पार्ट है हमारा एयरफोर्स XY ग्रुप के अंदर जो 3 इवेंट और है, सिटअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट। ये तीनों इवेंट के मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने इससे पहले आपका रनिंग का बताया था, अब ये सेकेंड वीडियो है जो आपका है तीनों इवेंट का। अब तीनों इवेंट के अंदर जनरली होता ये है कि जब आप जाते हैं एयरफोर्स की जो भर्ती देने के लिए, तो रनिंग तो आसान है, उसका रनिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन इसके बाद के जो 3 इवेंट है, ये जो 3 इवेंट होने वाले हैं, इसमें आपको एयरफोर्स में जो मेजरमेंट लेते हैं, वो मेजरमेंट लेते वक्त आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आप रॉन्ग पोस्चर पे कर रहे हैं या फिर करेक्ट पोस्चर पे कर रहे हैं। अगर आप रॉन्ग पोस्चर पे कर रहे होंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और बाद में बताया जाएगा कि आपने वो चीज़ गलत किया था। इसलिए जब करते हैं आप तो आपको बताया नहीं जाता है कि आप रॉन्ग कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ बता देता हूँ, तीनों इवेंट का आपको रॉन्ग पोस्चर भी बता देता हूँ और राइट पोस्चर भी बता देता हूँ। अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करके जाएंगे तो डेफिनेटली एयरफोर्स का आपका XY का जो फिजिकल पैरामीटर्स है उसके अंदर आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो अदर नेवी के अंदर AASSR होता है उसके अंदर भी यही जनरली इवेंट होते हैं 3, उसके इवेंट 2 अलग कम हो जाते हैं, एक स्क्वाड कम हो जाता है, बाकी यही इवेंट होते हैं। अब आप देखते रहिए कि हम इनकरेक्ट और करेक्ट आपको पोजीशन बता देते हैं कि क्या करेक्ट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपनी टी शर्ट निकाल लो सबसे पहले, क्योंकि वो जो सेटअप है वो उसी में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सिटअप्स लगा के बता देते हैं आपको कि सिटअप्स में क्या गलतियाँ आप करते हैं जो आपको वहाँ पर बताई नहीं जाती है और बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो सिटअप्स में आप जनरली आपको क्या करना है, आपको सिटअप्स का मतलब पता होगा। आप जिम के अंदर जाते होंगे तो अधिकतर लोग सिटअप्स आपको लेग फोल्ड करके लगवाते हैं। अब लेग फोल्ड करके जो सिटअप्स लगवाते हैं आपसे, तो वो आपके पेट की जो एब्स है उसके लिए और फैट को कम करने के लिए, बॉडी की चर्बी को कम करने के लिए आपसे लेग फोल्ड करके सिटअप्स लगवाते हैं, ताकि इसका क्या है कि लेग के नीचे वाला पार्ट आपका हैवी नहीं होता है और इसके अंदर ही पेट के ऊपर ही एक्सरसाइज होती है। इसलिए जिम के अंदर अधिकतर लेग फोल्ड करके सिटअप्स लगवाते हैं। ये एक रॉन्ग तरीका है। एक सिटअप लगा के बता, ये जो सिटअप्स है ये एयरफोर्स के लिए करेक्ट सिटअप्स नहीं है, ये रॉन्ग सिटअप्स है। आप अगर ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल भी, अरे भैया चुप हो जा, तो बिल्कुल भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अब ये रॉन्ग तरीका है। हाँ, ये एप्स के लिए सही है, लेकिन एयरफोर्स के जो आपके पैरामीटर्स है फिजिकल के अंदर जो सिटअप्स होता है वो ये इसमें अनकरेक्ट, यानी कि आपको फेल कर दिया जाएगा। एक और पोस्चर होता है जो स्ट्रेट रहता है। अब जो है आपका करेक्ट वाला बता देता हूँ मैं आपको। अब इसमें भी एक मिस करेक्ट है, मतलब कि इनकरेक्ट होता है। इस इनकरेक्ट में वो कौन सा होगा, पहले करेक्ट वाला बता देता हूँ, उसके बाद आपको इनकरेक्ट वाला बताऊँगा। तो करेक्ट जो पोजीशन रहता है, आपका हैंड जो रहता है सिर के बैक साइड में रहता है और बॉडी को आपको पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल करके हैंड को यहाँ तक टच करना रहता है। आपके जो पैर है ये बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। कैसे करना है आपको, नाउ कंप्लीट 1, ये आपका ये बिल्कुल नहीं उठना चाहिए और बॉडी डाउन होना चाहिए। नाउ डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ये करेक्ट पोजीशन है। आप अगर इस पोजीशन पे लगाएंगे तो आप डेफिनेटली आप इस पैरामीटर्स के अंदर क्वालिफाई होंगे। और इसी के अंदर जो रॉन्ग पोस्चर है वो ये है कि अगर आप लगाते हैं सिटअप्स और आपने पैर को उठा लिया, ये अगर आपकी ज़मीन से टच नहीं है तो ये रॉन्ग पोस्चर हो जाएगा और आपने अगर ऐसे किया तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, यानी कि इस जो सिटअप्स है उसके अंदर फेल कर दिया जाएगा। आपको उस टाइम पे बताया नहीं जाएगा और बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मैंने 3 चीज़ें बताई है आपको कि आपको लेग फोल्ड करके बिल्कुल नहीं लगाना है, आपके लेग अप नहीं होना चाहिए। जो मैंने बीच वाला मतलब सेंटर वाला जो बताया है, एक करेक्ट वाला पोजीशन, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। अब आप डायरेक्टली अगर स्टार्ट करेंगे, अगर हम डायरेक्टली करेंगे स्टार्ट, तो डेफिनेटली ये आपसे होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करता है, इसलिए ये बैलेंस बना के रखा है। आप जब कई बच्चे जब करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उनसे ये पैर ऑटोमेटिकली उठने लगेंगे। तो वो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए किसी को सपोर्ट में लेना है और ऐसे पैर को टच करवा के रखवाना है, थोड़ा सा प्रेस करवा के रखवाना है, ताकि आपका बैलेंस बना रहे और आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करें। सेकंड नंबर आपका है आपका स्क्वाट का। स्क्वाट के अंदर भी काफ़ी सारी गलतियां करते हैं लोग। जो पोस्चर होता है वही सारा मेन होता है। अगर आप पोस्चर सही बताएंगे उनको तो ही आपको एयरफोर्स के XY ग्रुप के अंदर जो फिजिकल का पैरामीटर्स है उसके अंदर पास किया जाएगा। पहले हम रॉन्ग पोस्चर बता देते हैं आपको कि जो स्क्वाट होता है, स्क्वाट के अंदर जो स्क्वाट लगवाए जाते हैं आपसे, स्क्वाट के अंदर जो रॉन्ग पोस्चर होता है वो क्या होता है, कई बार आप क्या करते हैं कि दोनों पैर को चिपका लिया करते हैं, ऐसे दोनों पैर को चिपका लेते हैं और पूरी तरीके से नीचे जो हम बेसिक वाला जो लगाते आते हैं
किसके अंदर, जिम के अंदर, अखाड़े के अंदर जो रहता है वो उसको स्कोट मानते हैं आप। तो ये गलत तरीका है, एक बता देते हैं हम गलत तरीका आपको। ये जो है ये स्कोट का गलत तरीका है, ये आपको बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपने ऐसे स्कोट लगाया तो आपका वहाँ पर नहीं ध्यान दिया जाएगा और आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अब इसमें करेक्ट वाला पोजीशन क्या है, करेक्ट वाले पोजीशन में आपको दो चीज़ बता देता हूँ मैं। पहली चीज़, आपका जो शूज़ होता है, शूज़ का लास्ट वाला जो हिस्सा होता है टो के यहाँ पर, टो के यहाँ से और आपका नी हो जाता होता है, ये टो और नी की 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये पैर इसके आगे बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अगर हम स्केल से मेजरमेंट करेंगे, अगर इसका आगे जा रहा है तो ये रॉन्ग पोस्चर होगा। हाँ, इसका और इसका बैलेंस एकदम सेम होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है आपका लिगामेंट से लेकर आपके जॉइंट तक का, तो इसको आपको शेप में लाना है और अपर बॉडी आपका स्ट्रेट रहेगा, हैंड आपके स्ट्रेट रहेंगे। ये पोस्चर मतलब कि आपका जो पोजीशन बनना चाहिए ये और ये वाला बनना चाहिए। अगर ये बनेगा तभी आपका सही स्कोट माना जाएगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग पोस्चर माना जाएगा। तो हम एक और 2 3 4 लगा के बता देते हैं आपको कि कौन से सही है। आप आपके लेग के बीच में इतना डिस्टेंस मेंटेन करें, हैंड को सामने की तरफ करके रखें, दोनों हाथ को ऐसे फ्री भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसा आप रखना चाहे रख सकते हो, हैंड का कोई परेशानी नहीं है। अब हम बताते हैं आपको। नाउ काउंट डाउन, डाउन। देखो इसका जो पोस्चर बन रहा है, इसका ये मैं अगर स्केल से भी मेजरमेंट लेता हूँ तो उतना ही बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ पर स्ट्रेट रहता है। अब इसमें एक पेट चिपका लेता है, वो मैं सेकंड में बताऊंगा। अभी राइट पोस्चर बता देता हूँ आपको। अप, डाउन, अप। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, अदरवाइज आप जल्दीबाजी करेंगे तो वो काउंट नहीं करेंगे। आप उसे 10 जो स्कोट लगवाने वाले हैं उसमें आपको धीमे धीमे लगवाना है। 3-3 सेकंड का ये रहता है, 3-3 सेकंड आपको लेना है, तभी जाके आपका करेक्ट पोस्चर होगा वो। नाउ फिर से डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। ये है करेक्ट पोस्चर। अगर आप इस पोस्चर पे लगाएंगे तो डेफिनेटली आप एयरफोर्स के अंदर जो स्कॉट है उसके अंदर पास हो जाएंगे। अब इसी के अंदर जो रॉन्ग पोस्चर होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। रॉन्ग पोस्चर के अंदर वही सामने रॉन्ग पोस्चर में क्या रहता है, कई बच्चे अपना जो पेट रहते हैं वो आगे की तरफ झुका लेते हैं और ऐसे चिपका लेते हैं, तो ये भी गलत पोस्चर है। एक बार गलत पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर ये जो है ये गलत, ये रॉन्ग पोस्चर है। अगर आपने पेट चिपका लिया और ऐसा हुआ तो आपका बिल्कुल रॉन्ग पोस्चर हो जाएगा। अगर नहीं आपके आगे की तरफ निकले तो भी ये गलत पोस्चर है। आपको इस तरीके से वहाँ पर स्कोट नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अब लास्ट जो है आपका सिटअप, पुशअप्स। पुशअप्स के अंदर भी जनरली कई सारी गलतियां करते हैं। पुशअप्स अलग अलग प्रकार से होते हैं, मैंने बहुत अलग अलग टाइप से होते हैं पुशअप्स के। लेकिन जो एयरफोर्स के अंदर जो पुशअप्स मांगी जाती है उन पुशअप्स के अंदर आपका जो मेजरमेंट है, हैंड का और चेस्ट का मेजरमेंट है, वो सारी चीज़ बता देते हैं। क्या चीज़ करना है आपको, वो सारी चीज़ हम आपको बताते हैं। करीब आके बता। पहले राइट वाला, तो आपको पहले राइट वाला बता देता हूँ कि राइट वाला कौन सा है और रॉन्ग वाला कौन सा है। दोनों लेग एकदम करीब रहते हैं, पीछे वाले, ठीक है। हाँ, और हैंड इसमें क्या रखना है आपको, जो चेस्ट होता है आपका, चेस्ट से आपके हाथ दोनों इतने रहने चाहिए और उसके बाद हल्का सा इतना गैप रहना चाहिए आपके फेस में। आपने ज़्यादा वाइड कर लिया तो वो गलत पोस्चर हो जाएगा। ज़्यादा वाइड आपको हाथ करना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस इतना रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे मेजर करके ऐसे भी रख सकते हैं। ये आपके चेस्ट के बराबर, थोड़ा सा चेस्ट से हल्का सा वाइड होगा। और लगाते वक्त आपको क्या करना है, पोजिशन जो आपका बॉडी का बैलेंस है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा, दोनों लेग आपके करीब रहेंगे ऐसे। और डाउन करते वक्त आपके जो एल्बो है वो ऐसे आने चाहिए, ना कि इसे वाइड जाना है आपको। कंप्लीट अप, डाउन, अप। 3-3 सेकेंड रोक के होल्ड करके रखना है, अप करना है, डाउन करना है, डाउन, अप, डाउन, अप। ये है करेक्ट पोस्चर। अगर आप इस पे लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका क्वालिफाई होगा। अब रॉन्ग पोस्चर में क्या है, रॉन्ग पोस्चर भी आपको हम बता देते हैं कि रॉन्ग पोस्चर में क्या क्या होता है। एक तो होता है रॉन्ग पोस्चर में ये वाइड हैंड, कि अगर आपने इतना वाइड लिया और लेग को वाइड कर दिया, लेग को वाइड कर दिया है तो रॉन्ग पोस्चर होगा। और आपने लगाते वक्त अगर हाथों को ऐसे लेके जा रहे हैं तो ये भी गलत है, ये आपका काउंट नहीं होगा एयरफोर्स के अंदर। और इस पैरामीटर्स के अंदर आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। तो आपको मैंने करेक्ट और रॉन्ग दोनों बता दिया, इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों बता दिया। आप इसके अकॉर्डिंग तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप के अंदर क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप इंदौर आ सकते हैं, फोर्स अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं, इंदौर के अंदर हमारी संस्था है, आप यहाँ आकर तैयारी कर सकते हैं। एयरफोर्स, NDA, आर्मी, नेवी, एयरफोर्सेज सभी 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाले हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आप कमेंट करते रहिए क्या आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है, मैं जल्दी आपको वीडियो बना के दूंगा। जय हिंद।